नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सभी मुद्दों पर चर्चा नियम और परंपरा के तहत होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज राजस्थान उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम को पद की शपथ दिलाएंगे। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बना। राज्य में देवस्थान विभाग की ओर से सभी राजकीय मंदिरों में सावन माह के दौरान रुद्राभिषेक के आयोजन किए जाएंगे। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अच्छी बारिश से कई बांध लबालब, बीसलपुर बांध छलकने के कगार पर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये संसद का पहला सत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया कर्मियों को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र के दौरान निपटाए जाने वाले महत्वपूर्ण विधायी और अन्य कार्य तय कर लिए गए हैं। इससे पहले कल सरकार ने दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि कई अहम मुद्दों पर सभी दलों ने अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि हर विषय पर चर्चा नियम और परंपरा के तहत ही होगी। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले के लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। राजस्थान उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम आज पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि के.आर. श्रीराम ने मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद लंदन से समुद्री विज्ञान में एलएलएम किया। वे जुलाई 1986 को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकृत हुए। उन्हें 21 सितंबर 2024 को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया था। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन गया है। योजना के तहत प्रदेश में कुल 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इनमें से 1190 मेगावाट क्षमता के 592 प्लांट एक साल के भीतर विकसित किए गए हैं। योजना के कंपोनेंट ए में अधिकतम 2 मेगावाट और कंपोनेंट सी में अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड प्लांट लगाने का प्रावधान है। कंपोनेंट सी में संयंत्र स्थापित करने पर केंद्र सरकार की ओर से प्रति मेगावाट अधिकतम 1 करोड़ 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ये प्लांट किसानों द्वारा खुद या किसी डेवलपर के साथ मिलकर खेत के पास अपनी अनुपजाऊ भूमि पर लगाए जा रहे हैं। इन संयंत्रों के माध्यम से किसान ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कुसुम कंपोनेंट ए में वित्त वर्ष 2024-2025 में 397 मेगावाट और वर्ष 2025-2026 में 5000 मेगावाट क्षमता का आवंटन बढ़ाया है। वहीं कंपोनेंट सी में दोनों वर्षों में कुल 2 लाख सोलर पंप क्षमता का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राज्य में देवस्थान विभाग की ओर से सभी राजकीय मंदिरों में सावन माह के दौरान रुद्राभिषेक के आयोजन होंगे। इसी कड़ी में आज जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में प्रतापेश्वर जी महाराज मंदिर में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत रुद्राभिषेक करेंगे। श्री कुमावत ने बताया कि ये आयोजन उन्हीं मंदिरों में होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से देवस्थान विभाग के तहत आते हैं। उन्होंने बताया कि हर सोमवार को राज्य के 80 मंदिरों में शिव पूजन का आयोजन किया जाएगा। इस बीच आज सावन के दूसरे सोमवार पर सभी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाड़मेर, कोटा, जैसलमेर के शिव मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। विभिन्न पवित्र सरोवरों से कावड़िए जल लाकर शिव जी का पूजन कर रहे हैं। भीलवाड़ा के हरणी महादेव, तिलस्वा महादेव मंदिर में भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया है। उधर पाली में सोमनाथ मंदिर में विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज महाकाल के तर्ज पर सोमनाथ मंदिर में महादेव का श्रृंगार किया गया है। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए महादेव नगर भ्रमण पर निकलेंगे। परशुराम महादेव में मेला लगा हुआ है। भक्तों और कावड़ यात्रियों द्वारा परशुराम महादेव का अभिषेक किया जा रहा है। साथ ही लाखोटिया महादेव, रत्नेश्वर महादेव में भक्तों द्वारा बिल्वपत्र, धतूरा, गंगा जल और दही से पूजन कर अभिषेक किया जा रहा है। शिवालय हर हर महादेव से गूंज रहे हैं। भक्तों द्वारा पूजा अर्चना कर खुशहाली की प्रार्थना की जा रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रही अच्छी बारिश से कई बांध लबालब हो चुके हैं। वहीं कई बांध जल्दी ही भरने की संभावना है। बीसलपुर बांध का जलस्तर 315 आरएल मीटर से ऊपर पहुंच गया है। एजेंसी के अनुसार जल्दी ही इसके गेट खोलकर पानी की निकासी की जा सकती है। प्रशासन ने इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल बांध में 37 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई। करौली में हुई जोरदार बारिश से पांचना बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। इससे भरतपुर के केवलादेव उद्यान में पानी आना शुरू हो गया है। उदयपुर में पिछोला झील में जलस्तर पूरी भराव क्षमता तक पहुंचने के बाद स्वरूप सागर के 4 गेट 3-3 इंच तक खोलकर पानी की निकासी की गई। उधर हाड़ौती अंचल में बरसात के बाद कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। कल जलस्तर 130.9 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर अधिक है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के चलते नदी के आसपास के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन से उफान मार रही चंबल नदी रविवार को खतरे के निशान को पार कर गई। इस दौरान चंबल का जलस्तर 130.90 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर अधिक है। कोटा बैराज से 3 गेट खोलकर 25,383 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने नदी के आसपास के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। कोटा बैराज से छोड़े पानी और ऊपरी क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण रविवार को चंबल का रौद्र रूप दिखाई दिया। इसको लेकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तथा जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस की टीमें लगाई गई हैं, जिससे कि लोगों को किसी भी घटना से बचाया जा सके। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। इस बीच पिछले 24 घंटों में 1 दर्जन शहरों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 61 मिलीमीटर बारिश जोधपुर के बालेसर में दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार कल जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, सिरोही, झुंझुनूं, राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर सहित कुछ अन्य स्थानों पर बारिश हुई। जयपुर के दूदू में नरेना बांध की पाल टूटने से कई ढाणियों से संपर्क टूट गया। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज और कल उत्तरी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भारत की कोनेरू हम्पी ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। हम्पी ने जॉर्जिया में क्वार्टर फाइनल में चीन की सोंग यूचिन को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सभी मुद्दों पर चर्चा नियम और परंपरा के तहत होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज राजस्थान उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम को पद की शपथ दिलाएंगे। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बना।
राज्य में देवस्थान विभाग की ओर से सभी राजकीय मंदिरों में सावन माह के दौरान रुद्राभिषेक के आयोजन किए जाएंगे। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अच्छी बारिश से कई बांध लबालब, बीसलपुर बांध छलकने के कगार पर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।